मैं अपने सोलमेट का नाम जान सकती हूँ या फिर मैं अपनी फैमिली का सीक्रेट जान सकती हूँ? मेरी फैमिली एक किसान है और हम लोग चाय का उत्पादन करते हैं और मेरी फैमिली चाय का उत्पादन किस चीज से करती है ये मुझे अच्छे से पता है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने मुझसे कोई सीक्रेट नहीं रखा होगा। मुझे अपने डैड पर पूरा यकीन है। और दूसरी तरफ मैं अपने सोलमेट का नाम जान सकती हूँ। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? सरप्राइज। व्हाट द हेल मोनी, तुमने क्या किया? रिलैक्स रिलैक्स जिया, मैं तो बस तुम्हें डरा रहा था। वेट, क्या तुम अपने ऑप्शन चूज कर रही थी? हाँ, मैं अपने सोलमेट का नाम जानने के बहुत करीब थी, लेकिन अब तुम्हारी वजह से मुझे मेरी फैमिली का सड़ा हुआ सीक्रेट जानने को मिलेगा जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उप्स, मुझसे गलती हो गई जिया, लेकिन फैमिली का सीक्रेट जानना इतना बुरा भी नहीं होता। हाँ, क्या हुआ जिया, क्या देखा तुमने? बोलो ना, क्या लिखा हुआ है? मून, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं एक खोई हुई प्रिंसेस हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। जरूर ये कोई ग्लिच होगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम और प्रिंसेस, तुम्हारी फैमिली तो एक किसान है। अच्छा, आई एम सॉरी जिया, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किसी रॉयल फैमिली से कैसे हो सकती हो। मून, मुझे लगता है कि मुझे मेरी मॉम और डैड से इस बारे में बात करना चाहिए। शायद वो मुझे कुछ बता सके। एक मिनट रुको जिया, तो हम दोनों आज नाइट में अपना गेम खेलने का प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, है ना? अच्छा ठीक है, मैं तुमसे रात में मिलती हूँ। बाय। क्या कहा तुमने जिया बेटा, तुम और प्रिंसेस? हाँ, यहाँ पर ऐसे ही लिखा हुआ है। ये कितना अजीब है जिया बेटा, आजकल सिस्टम में कितने अजीब अजीब ग्लिच आ रहे हैं। तुम ये सब छोड़ो जिया बेटा और अपनी कुकी खाओ। हाँ बेटा, इसे खाओ, मैंने इसे प्यार से तुम्हारे लिए बनाया है। ये स्ट्रॉबेरी कुकी में इतनी अजीब सी ब्लीच जैसी स्मेल क्यों आ रही है? जिया, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता भी है ये स्ट्रॉबेरी कुकी बनाने में मुझे कितनी मेहनत लगी है? यू नो व्हाट, तुम्हें कुछ पड़ी नहीं है मेरी मेहनत की। रिलैक्स मॉम, मुझे पता है आपने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। ओके, आप खुश होंगे, आपको पता चल जाएगा इसमें कितनी अजीब सी स्मेल आ रही है। नाटक करना बंद करो जिया और जल्दी से इसे खा लो। जिया, मैंने कहा जल्दी से इसे खा लो। डैड, आपने आज से पहले कभी मुझसे इस तरीके से ऊंची आवाज में बात नहीं की। आई एम सॉरी जिया बेटा, जैसा तुम सोच रही हो मेरा वैसा कोई मतलब नहीं था। मैं तो बस हाँ जिया बेटा, तुम्हारे पापा का वैसा कोई मतलब नहीं था। वो तो बस काम के स्ट्रेस के कारण उन्होंने थोड़ा। यू नो व्हाट मॉम, मुझे भूख ही नहीं है, आप लोग ही खा लो। जिया बेटा, जिया मुझे तुमसे बात करनी है। जिया बेटा, मुझसे बात करो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चाय बनाकर लाई हूँ। तो क्या तुम अपनी मम्मी से थोड़ी देर बात करोगी प्लीज? ठीक है मॉम, अंदर आइए। दैट्स माय गर्ल। तुम्हारे पापा को और मुझे आज काम की बहुत टेंशन थी बेटा, इसलिए तुम अपने पापा के चिल्लाने को इतना पर्सनली मत लो। जिया बेटा प्लीज, हमने तुम पर चिल्लाया, इसलिए प्लीज तुम हमें माफ कर दो। हम आगे से तुम्हारे ऊपर कभी नहीं चिल्लाएंगे, प्रॉमिस। मॉम, मेरा मतलब ये नहीं था कि आपने खाना अच्छा नहीं बनाया था। मैं तो बस आपसे ये कहना चाहती थी कि वो। मुझे पता है जिया बेटा, तुम्हारा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तुम इन सब बातों को भूल जाओ और अपनी चाय पियो और उसके बाद रेस्ट करो। तुम्हें पता है ना जिया बेटा, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, है ना? और वो स्ट्रॉबेरी कुकी की तरह ये चाय भी मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बनाई है जिया बेटा। क्या तुमने सारी चाय खत्म कर ली बेटा? लाओ ये कप मुझे दे दो। हाँ, गुड गर्ल। अरे वाह, देखो तो सही, तुमने तो सारी चाय खत्म कर दी। क्या हुआ जिया बेटा, सब कुछ ठीक है ना? मॉम, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा। ऐसे लग रहा है कि जैसे सब कुछ घूम रहा है। मॉम, हमें जल्दी से डॉक्टर के पास चलना होगा, जल्दी चलो मॉम, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। ये अचानक से मुझे क्या हो गया? जिया चलो, आज मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। नहीं मॉम, प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए, आप मुझे बहुत डरा रही है अपनी ऐसी बातों से। मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ जिया बेटा, ये हकीकत है। मॉम, इसको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जितना कम इसको पता हो इसके लिए उतना ही बेहतर है। क्या डैड, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वेल, आपने बिल्कुल सही कहा। क्वीन चाहती है कि हम इसका ख्याल रखें, लेकिन अफसोस अब हम ऐसा नहीं कर सकते। जल्दी से टेप दो ताकि मैं इसका मुंह चिपका सकूं, वरना ये बोल बोल कर मेरा सर दुखा देगी। इधर लाओ अपना हाथ, और ज्यादा चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। नहीं प्लीज, आप लोग ऐसा मत कीजिए। मॉम, डैड, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? चुप करो तुम्हें बता दिया ना हम तुम्हारे मॉम डैड नहीं है। हाँ, तो बार बार हमसे इस तरीके से बात करना बंद करो। नहीं, मैंने इसे अच्छे से बांध दिया है, अब ये कहीं नहीं जा पाएगी। हाँ, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा, कहीं वो जादुई किताब इसके हाथ ना लग जाए। नहीं लगेगी, मैं उसे कहीं छुपा दूंगी। हाँ मॉम, डैड, ये आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए मॉम, डैड। ये ज्यादा लंबे टाइम तक सो नहीं पाएगी। हाँ, तो तुम वेट किसका कर रही हो? चलो हम स्टोर रूम से जल्दी से वो जादुई किताब निकाल लेते हैं और फिर हम उसका और इस जिया दोनों का खात्मा कर देंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, इस जिया का खात्मा तो उसके साथ ही होना चाहिए।
हे जिया, आई होप कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा कि मैं तुम्हारी बैल्कनी में चढ़कर तुम्हारे घर में घुस गया हूँ। सॉरी। क्या तुम गेम नाइट के लिए रेडी हो जिया? मून, तुम्हारी बालकनी में चढ़ना बहुत मुश्किल था जिया। एनीवेज, तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम गेम नाइट के लिए रेडी हो? ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है जिया? क्या तुम ठीक हो? ये बहुत लंबी स्टोरी है मून, तुम पहले जल्दी से मुझे यहाँ से फ्री करो। अब तुम फ्री हो जिया? थैंक यू सो मच मून। अब तुम मुझे ये बताओ कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ मून, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। वो हुआ यूं के मुझे सब कुछ पता चल गया मून। मेरे मॉम डैड मेरे असली मॉम डैड नहीं है, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। शायद इन सब बातों का संबंध उस बात से हो सकता है कि तुम एक खोई हुई प्रिंसेस हो। हाँ हो सकता है शायद, लेकिन मून तुम्हें पता है वो लोग किसी जादुई किताब के बारे में बात कर रहे थे, और मुझे लगता है कि जितने भी क्वेश्चंस के आंसर मुझे चाहिए वो सारे आंसर उस जादुई किताब में होंगे। हमें उनके वापस आने से पहले जल्दी उस किताब को ढूंढना होगा मून, नहीं तो अगर मून तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं यहाँ पे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बुक छीनने की? ये बुक मुझे वापस करो अभी। मून भागो यहाँ से। उफ, लगता है हम उससे बच गए। ओह गॉड, वो कितनी रूडली बात कर रही थी ना। हाँ ओके मून, अब जल्दी से मुझे अपना फोन दो ताकि मैं जल्दी से पुलिस को कॉल कर सकूं। जिया, मैं अपने फोन को तुम्हारे घर पे ही चार्ज करने वाला था। इसकी बैटरी खत्म हो गई है। वाह मून, तुमने कितनी अच्छी न्यूज दी है मुझे। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बुक की हेल्प ही लेनी होगी। तुमने मुझे बुलाया, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ डियर? पूछो जो भी पूछना है, मैं तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ। मैं इस बुक से क्या पूछूं मून? अपने रॉयल्टी होने के बारे में पूछो जिया। जो प्रिंसेस लापता हो गई थी मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बताओगी? तुम्हारे द्वारा पूछे गए सारे क्वेश्चंस के आंसर है मेरे पास, और उन आंसर्स की एक झलक पाने के लिए इस बुक पर 2 बार एक साथ टैप करो। कम ऑन मून, तुम जल्दी से मेरे साथ इस बुक पर टैप करो। जिया, मुझे लगता है कि ये एक पर्सनल मैटर है, तो क्या तुम श्योर हो कि मैं भी? मून, तुमने मेरी जान बचाई है और मेरे साथ साथ तुम भी सारे क्वेश्चन के आंसर जानने के हकदार हो, तो जल्दी से टैप करो। ओके जिया। रेडी? हाँ। 1 2। एक टाइम की बात है, ये ज्यादा पुरानी स्टोरी नहीं है। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे। उनको हमेशा से एक बेटी चाहिए थी और उनकी ये इच्छा पूरी भी हो गई थी, लेकिन सडनली रानी बीमार हो गई और पूरे राज्य में खलबली मच गई, क्योंकि राजा की खुद की हेल्थ भी कुछ खास ठीक नहीं थी। और जब कुछ टाइम के बाद राजा की पत्नी रानी की डेथ हो गई, तब राजा ने एक फैसला लिया। उन्हें अच्छे से पता था कि उन्हें क्या करना है। उन्हें एक नई वाइफ ढूंढनी थी और उन्होंने ऐसा ही किया। उनकी नई वाइफ जल्दी ही छोटी बच्ची के साथ घुल मिल गई और उस छोटी बच्ची को ढेर सारा प्यार करने लगी। लेकिन ये सब एक दिखावा था। एक बार जब वो क्वीन बन गई तो वो बच्ची को नहीं चाहती थी, इसलिए उसने गार्ड्स को पैसे दिए ताकि वो आधी रात होने पर बच्ची को वहाँ से उठाकर ले जाए। लेकिन जब तक राजा को पता चला कि रानी ने क्या किया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रानी ने राजा के ऊपर एक ऐसा जादू किया जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को भूल गया और उसने राजा को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। छोटी बच्ची अब बड़ी हो चुकी थी। उन गार्ड्स ने उसे पाला और खुद को उसके पेरेंट्स बताया, और ऐसा वो गार्ड्स तब तक करते रहे जब तक उन्हें रानी से पैसे मिल रहे थे और जब तक उस बच्ची को पता नहीं चल जाता कि वो कौन है। मुझे अपने असली पापा को बचाना ही होगा, किसी भी हालत में मुझे उन्हें बचाना ही होगा। जब उनकी बेटी का हाथ उनसे टच होगा तब वो इस जादू से बाहर आ जाएंगे और उन्हें उनकी बेटी भी याद आ जाएगी। मैं तुम्हें उस महल तक पहुंचा सकती हूँ, क्योंकि मैं भी कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा जिया। जल्दी से बुक पर हाथ रखो और मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ एक नई दुनिया में। ओह माय गॉड। हे मून, ये तुमने क्या पहना है? मैंने क्या पहना है? पहले तुम देखो कि तुमने क्या पहना है। हाँ हाँ, मैंने तुम दोनों की आउटफिट को चेंज कर दिया है, क्योंकि तुम्हें ऐसा दिखना है कि किंग ने तुम्हें पैलेस में इनवाइट किया है ताकि किसी को भी तुम पर शक ना हो। लेकिन क्या तुम हमें बताओगी कि तुम हमारी इतनी हेल्प क्यों कर रही हो? ये बहुत ही लंबी स्टोरी है, लेकिन चलो मैं तुम्हें इतना बता देती हूँ कि मैं भी उस क्वीन से बदला लेना चाहती हूँ। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरे डैड तो जादू के कारण मुझे भूल चुके थे, लेकिन रॉयल किंगडम में से किसी ने भी मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? उस क्वीन ने ऐसा जादू किया था कि सिर्फ तुम्हारे डैड ही नहीं बल्कि पूरा किंगडम तुम्हें भूल चुका था, इसलिए किसी ने भी तुम्हें ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की। वो क्वीन, I mean मेरी स्टेप मदर, वो सब लोगों पर जादू कर रही है, तो इसका मतलब क्या वो एक चुड़ैल है? हाँ, तुमने सही कहा, वो एक चुड़ैल है जो सब पर जादू करती रहती है, लेकिन अब उसके जादू को हम रोकेंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें सब कुछ पता चल गया है जिया। अब चलो तुम्हारे पापा के पास जाकर उन्हें भी सब याद दिलाते हैं। हाँ मून, चलो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना जिया।
हेलो सर। यस बोलिए। हम यहाँ किंग से मिलने आए हैं। मैं हूँ प्रिंस मून एंड ये है मेरी प्रिंसेस जिया। एक्चुअली हमने किंग के साथ एक अपॉइंटमेंट ली थी तो हमें उनसे जरूरी बात करनी है। क्या? लेकिन किंग ने तो हमें इस बारे में कुछ। अरे हाँ, आप दोनों आ गए। आइए, किंग कब से आप दोनों का वेट कर रहे हैं। आइए आप अंदर चलिए। जी थैंक यू सो मच। चलो जिया जल्दी से चलो। यू माइजेस्टी, प्रिंस मून एंड प्रिंसेस जिया आपसे मिलने के लिए आए हैं। प्लीज मुझे माफ कीजिए, लेकिन क्या मैं आप दोनों को जानता हूँ? डैड मैं ये रही यहाँ पे। तुम्हारे नकली पेरेंट्स ने हमें ढूंढ लिया जिया। प्लीज डैड मुझे याद कीजिए, मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे याद आ गया। मुझे सब कुछ याद आ गया है। मेरी वाइफ, उसने मुझ पर जादू किया था और मेरी बेटी वो चली गई मुझे छोड़ के। हाँ यू माइजेस्टी, वो चली गई थी लेकिन अब वो लौट आई है। ये देखिए आपके सामने। क्या मतलब ये मेरी बेटी है? हाँ यू माइजेस्टी, ये आपकी बेटी है जिया। क्या तुम मेरी प्यारी बच्ची? कितने साल हो गए तुम्हें देखे हुए। मैं तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। उसने मुझ पर जादू कर दिया था जिसकी वजह से मैं सब कुछ भूल गया था। लेकिन अब तुम आ गई हो ना मेरी बच्ची, मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। तुम हमेशा रहोगी ना मेरे साथ? हाँ यू माइजेस्टी, जिया अब हमेशा के लिए आपके साथ रहेगी। वो आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगी। हाँ मेरी प्यारी बच्ची। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मुझे क्या दिन देखना पड़ रहा है। मुझे इसे पहले ही मार देना चाहिए था जब मुझे इसे मारने का मौका मिला था। जिया जल्दी से उस बुक का यूज करो। उससे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। प्रिंसेस ने कर्ज को तोड़ दिया है और अब मैं इस किताब से बाहर आ गई हूँ। अब मैं बिल्कुल आजाद हूँ और अब तुम मुझे उस किताब में कैद करने की कीमत चुकाओगी, चुड़ैल कहीं की। क्या हम सब भूलकर एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिया तुम मुझे माफ कर दो। बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुमने मुझे मेरे डैड से इतने साल तक दूर रखा और अब तुम ये चाहती हो कि हम तुम्हें माफ कर दें? ऐसा कभी नहीं होगा, है ना डैड? हाँ जिया बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुमने मुझे मेरी बेटी से दूर रखा है और इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। और वो सजा इसको मैं दूंगी। जिया के नकली पेरेंट्स और चुड़ैल क्वीन बुरी होने के कारण इस किताब में कैद हो जाओ हमेशा के लिए। ये बुक मैं तुम्हें दे रही हूँ जिया डार्लिंग, इसे हमेशा संभाल कर रखना। आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे जिंदगी भर संभाल कर रखूंगी। हाँ जिया डार्लिंग, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। एंड वेलकम टू द पैलेस। और मुझे भी ऐसी बहुत सारी चीजें करनी है जिया बेटा जो मैं आज तक नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो जिया बेटा जो इतना कुछ हुआ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमने एक दूसरे को ढूंढ लिया। मुझे भी पापा, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि आप मेरे सामने हैं। मेरी बच्ची, लेकिन फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। बाय द वे, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। माइजेस्टी, मेरा नाम मून है। मैं जिया का बेस्ट फ्रेंड हूँ। नाइस टू मीट यू बेटा। मुझे तुम बहुत अच्छे लड़के लगते हो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक्स यू माइजेस्टी। हे मून, यू नो व्हाट, मेरे पापा ने तुम्हें परमिशन दी है कि तुम्हारा जब मन करे तुम मुझसे पैलेस में मिलने के लिए आ सकते हो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है जिया। गेम नाइट तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। इफ यू डोंट माइंड तो आज रात को एक गेम हो जाए। हाँ क्यों नहीं। खैर, अब मेरे पास और कोई भी फैमिली सीक्रेट नहीं है। हाँ, अब तुम टेंशन फ्री। गाइस, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।